Hello students, very welcome to Benimal Classes, a digital platform. I am your English educator, Ashok Benimal. I am going to teach you today the question answer of a poem, The Seven Ages of Man. It is written by विलियम शेक्सपियर. देखिए आज हम आपके सिलेबस की एक पोइम है सेवन एजेज ऑफ ए मैन, यानी मनुष्य की 7 अवस्थाएं. उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे. तो देखिए इसमें क्या होता है, जो कवि होता है विलियम शेक्सपियर, वो मनुष्य के जीवन की 7 अवस्थाओं का वर्णन करता है और इस विश्व को एक रंगमंच बताता है और इस दुनिया के संपूर्ण स्त्रियों और पुरुषों को इस दुनिया रूपी मंच पर अभिनय करने वाले नाटककार या कलाकार के रूप में बताता है. और इसी सिलसिले में वो मनुष्य की 7 अवस्थाओं का जिक्र करता है. तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं. देखिए पहला क्वेश्चन, हु इज़ कंपेयर्ड विद अ लिपर्ड, यानी एक तेंदुए से किसकी तुलना की गई है. तो अ सोल्जर इज़ कंपेयर्ड विद ए लिपर्ड, यानी एक सिपाही की तुलना एक तेंदुए से की गई है. इन द फोर्थ एज ऑफ ए मैन, मनुष्य की चौथी अवस्था में ही प्लेज हिज रोल, वह अपना रोल निभाता है या भूमिका निभाता है एज ए सोल्जर, एक सिपाही के रूप में. ही इज़ बियर्ड लाइक अ लिपर्ड, उसकी जो दाढ़ी होती है वो तेंदुए की भांति होती है. इन दिस स्टेज, यानी इस अवस्था में. ही इज़ क्विक एंड फास्ट एज ए लिपर्ड, वो बहुत ही तेज होता है तेंदुए की भांति, फुर्तीला भी होता है, तेज भी होता है, किसकी भांति, तेंदुए की भांति. इसलिए एक सिपाही की तुलना किससे की गई है, एक तेंदुए से की गई है. दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ नर्स, यानी एक नर्स की क्या भूमिका होती है. यानी पहली अवस्था में जो एक छोटा शिशु होता है जो उल्टियाँ करता रहता है, रोता रहता है अपनी माँ की भुजाओं में, उस समय एक नर्स की क्या भूमिका होती है. तो अ नर्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, एक नर्स बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इन द फर्स्ट एज ऑफ ए मैन, यानी मनुष्य के जीवन की जो पहली अवस्था होती है उसमें एक नर्स बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. सी टेक्स केयर ऑफ एन इन्फेंट, वह एक शिशु की क्या करती है, देखभाल करती है. हु, जो कीप्स क्राइंग, रोता रहता है. एंड वॉमिटिंग इन हर आर्म्स, जो उसकी भुजाओं में क्या करता रहता है, रोता रहता है और उल्टियाँ करता रहता है. ऐसे शिशु की देखभाल करने का काम एक नर्स करती है. तीसरा क्वेश्चन, हु साइज लाइक अ फर्नेस, जलती हुई भट्टी के समान आहें कौन भरता है. तो हमने तीसरी पोइम, तीसरा स्टेंजा, इसका तीसरी जो स्टेज देखी थी उसमें एक लवर होता है जो अपनी प्रेमिका की भौहें की प्रशंसा करते हुए लंबे लंबे प्रेम गीत लिखता है और इन्हें गाता रहता है और वो आहें भरता रहता है. तो यहाँ लिखा है हु साइज लाइक ए फर्नेस, जलती हुई भट्टी के समान आहें कौन भरता है. तो अ लवर साइज लाइक अ फर्नेस, एक जो प्रेमी होता है वो जलती हुई भट्टी के समान आहें भरता है, यानी लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेता है. इन द थर्ड एज ऑफ ए मैन, मनुष्य की तीसरी अवस्था में ही प्लेज हिज रोल, वो अपनी भूमिका निभाता है एज अ लवर, एक प्रेमी के रूप में. हु साइज, जो आहें भरता है लाइक ए फर्नेस, यानी जलती हुई भट्टी के समान. इन द एब्सेंस ऑफ हिज बिलाउड, यानी अपनी प्रेमिका की अनुपस्थिति में. चौथा क्वेश्चन है, एट वॉट स्टेज डज ए मैन वियर स्पेक्टाकल्स ऑन हिज नोज, यानी कौन सी अवस्था में जो व्यक्ति है वो अपनी नाक पर चश्मा पहनता है. तो हमने एक एज पढ़ी थी, 6th एज. तो मनुष्य की जो छठी अवस्था होती है उसके अंदर मनुष्य का चश्मा जो है उसके नाक पे आके ठहर जाता है. तो इसका आंसर है द 6th एज ऑफ ए मैन, यानी मनुष्य की छठी अवस्था में शिफ्ट्स, यानी वो स्थानांतरित हो जाता है हिम इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून वियरिंग स्पेक्टाकल्स ऑन हिज नोज, यानी जब वो दुबला पतला हो जाता है, थक जाता है, चप्पलें पहनने लग जाता है और अजीब सा एक विदूषक बन जाता है. यानी पेंटालून का मतलब यहाँ पे होता है विदूषक. ये जो पेंटालून शब्द है वो इटली के अंदर जो स्टेज होता था उसके ऊपर हंसाने का एक पात्र था जो ऐसे ढीले ढाले वस्त्र पहन के आता था और लोगों को हंसाने का काम करता था. वो शब्द यहाँ पे एक हमारे लिए बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए प्रयोग कर लिया गया है यहाँ पे इस कविता में. वीयरिंग स्पेक्टाकल्स ऑन हिज नोज, जो अपने नाक पर चश्मा पहनता है. नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिपीटिशन ऑफ द वर्ड सेंस,
यहाँ पे एक शब्द लास्ट, आप स्टेंजा जब पढ़ते हो, इस पोइम की लास्ट पंक्ति पढ़ते हो, तो वहाँ पे एक शब्द आता है सेंस। वो बार बार उस शब्द को दोहराया जाता है। इस शब्द को बार बार दोहराया जाने के पीछे क्या मकसद है कवि का, क्या महत्व है इसका। तो द लास्ट स्टेज ऑफ ए मैन, यानी मनुष्य की अंतिम अवस्था, इज डेस्क्राइब्ड, वर्णन किया गया है, एज द सेकेंड चाइल्डिशनेस या चाइल्डहुड, यानी मनुष्य की जो अंतिम अवस्था होती है उसको दूसरा बचपन कहा गया है। द वर्ड सेंस रिपीटेशन, ये जो शब्द है रिपीटेशन, यानी इसका बार बार रिपीट हुआ है, दोहरा हुआ है, रेफर्स टू द लूज ऑफ सेंसेस, इन एबिलिटी टू टेस्ट, सी, रिमेंबर, फील एक्सेट्रा, यानी इस अवस्था में मनुष्य की जो सारी जो स्वाद अनुभव करने की, किसी को देख कर पहचानने की, ये जो सारी की सारी जो उसकी याददाश्त है वो सब कुछ कमज़ोर हो जाती है, उन सब से वंचित हो जाता है। इस शब्द का इसीलिए यहाँ पे वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डू यू फाइंड एनी मेलनकली रेफरेंस इन द पोइम, क्या इस कविता में आपको कहीं पर भी कोई दुखांत वर्णन मिलता है। मेलनकली का मतलब होता है यहाँ पे दुखपूर्ण या दुखांत, यानी ऐसी कोई एज आपको दिखी जिसमें आपको देखकर बड़ा दुख होता है। यस, इन द लास्ट स्टंजा ऑफ द पोइम, हाँ हमें बिल्कुल ऐसी दुखांत वर्णन इस पोइम में मिलता है। लास्ट स्टंजा ऑफ द पोइम, इस कविता के अंतिम स्टंजे में हमें थोड़ा दुख प्रतीत होता है। देयर इज़ मेलनकली रिफरेंस, जहाँ पे हमें थोड़ा दर्द भरा या दुखांत वर्णन मिलता है, संदर्भ मिलता है। द ओल्ड एज इज़ सो, क्योंकि ये वृद्धावस्था होती ही ऐसी है। ए मैन इज़ लीन, आदमी बिल्कुल दुबला पतला हो जाता है। ही बिकम्स वीक फिजिकली एंड मेंटली, वो शारीरिक और मानसिक रूप से क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। ही हैज़ स्पेक्टाकल्स ऑन हिज नोज, उसका जो चश्मा आता है वो नाक पे आ जाता है। एंड श्रैंक सैंक, और उसकी जो टांगें होती है वो सिकुड़ जाती है। श्रैंक सैंक का मतलब टांगें सिकुड़ गई होती है। ही इज सेंस टीथ, उसके मुंह में दांत भी नहीं बचते हैं। सेंस आइज, आँखों की चमक नहीं बचती, दृष्टि नहीं रहती, अंधा हो जाता है, दिखाई कम पड़ता है उसको। सेंस टेस्ट, वो स्वाद का अनुभव नहीं कर पाता है। सेंस एवरीथिंग, यानी हर चीज़ से वो अभावग्रस्त हो जाता है या वंचित हो जाता है। ये हमें थोड़ा इसमें नज़र आता है, थोड़ा दुखांत वर्णन। नेक्स्ट है, पिक आउट द सिमिलीज फ्रॉम द पोएम्स, यानी इस पोएम में सिमिलीज होती क्या है। देखो ये इंग्लिश लिटरेचर का एक शब्द है। इसमें क्या होता है, सिमिलीज का मतलब आप अलंकार पढ़ते हो हिंदी में, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है, सिमिलीज का मतलब यहाँ पे होता है उपमा। दो शब्द याद रखना, कहीं पर भी लाइक और एज जिस लाइन में आपको लिखा हुआ मिले वो हमेशा सिमिलीज का उदाहरण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इस पोइम के अंदर हमें कुछ उदाहरण यहाँ पे मिले हैं सिमिलीज के। तो पहला है क्रीपिंग लाइक ए स्नेल, यानी गेंगे की भांति रेंगना या रेंगते हुए। तो गेंगे की तुलना एक स्कूल बॉय से कर ली गई थी। दूसरा लिखा है साइंग लाइक ए फर्नेस, जलती हुई भट्टी के समान आहें भरना। तो किसी के समान या किसी की तरह या किसी की भांति, दो शब्द याद रखना, लाइक और एज। ठीक है, लाइक और एज जिस वाक्य में आ जाए वो आपका सिमिलीज का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट लिखा है बियर्डेड लाइक अ पार्ट, यानी तेंदुए की भांति दाढ़ी बनाना। तो दाढ़ी की तुलना यहाँ पे मनुष्य की दाढ़ी की तुलना तेंदुए से कर ली गई है, तो ये थोड़ी इसमें सिमिलीज यानी उपमा बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेस्क्राइब द साइलेंट फीचर ऑफ द ऑल 7 स्टेजेस ऑफ मैन, यानी संक्षिप्त में मनुष्य की 7 अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो देखो 7 अवस्थाओं का यहाँ पे संक्षिप्त में वर्णन करना है। तो फर्स्ट एज एन इन्फेंट, पहली अवस्था में वो एक छोटे शिशु के रूप में होता है। ही कीप्स, वो रहता है। क्राइंग यानी रोता, एंड वॉमिटिंग यानी उल्टियाँ करता रहता है। तो पहली अवस्था एक शिशु की अवस्था होती है जिसमें वो रोता रहता है और उल्टियाँ करता रहता है। सेकंड एज एन अनविलिंग स्कूल बॉय, दूसरी अवस्था में वो एक अनविलिंग स्कूल बॉय बन जाता है, यानी उसकी विद्यालय जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। ही क्रीप्स लाइक ए स्नेल, जो किसकी भांति रेंगता है, एक स्नेल की भांति रेंगते हुए या धीरे धीरे धीमी गति से वो चलता है। थर्ड, तीसरी अवस्था जो होती है एज ए लवर, एक प्रेमी की अवस्था होती है। ही साइज लाइक ए फर्नेस, वो जलती हुई भट्टी के समान आहें भरता है। फोर्थ, एज अ सोल्जर, चौथी अवस्था में वो एक सिपाही की अवस्था में आ जाता है, सैनिक की अवस्था में आ जाता है। ही सीक्स बबल रेपुटेशन, वो पानी के बुलबुले की भांति टिकने वाली क्षणिक और खोखली प्रशंसा पाने के लिए हमेशा खोज करता रहता है। फिफ्थ, एज ए जस्टिस, पांचवी अवस्था एक न्यायाधीश की होती है। ही इज फुल ऑफ वाइज साउज,
यानी उसको नई सबसे ज़्यादा कहावतें, बुद्धिमानी पूर्ण कहावतें सबसे ज़्यादा आती है। एंड मॉडर्न इंस्टेंस यानी नवीनतम दृष्टांत या उदाहरण उसको सबसे ज़्यादा आते हैं एक जज को। नेक्स्ट सिक्स्थ एज एन अगली ओल्ड मैन, जिसको हम पेंटालून कहते हैं। ये पेंटालून इटली भाषा का शब्द है। तो छठी अवस्था में वो एक अजीब सा बुढ़ा व्यक्ति बन जाता है, जिसको कवि ने नाम दिया पेंटालून। ही विसल्स इन हिज साउंड, उसके जब वो बोलने की कोशिश करता है तो उसके शब्दों में केवल और केवल विसल यानी सीटियों की आवाज़ निकलती है, क्योंकि मुंह में दांत बचते नहीं हैं। सेवंथ एज ए सेकेंड चाइल्डिशनेस, 7वीं अवस्था में जब पहुंचता है उसको कवि ने दूसरा बचपन कहा है। ही इज सेंस एवरीथिंग, क्योंकि इसमें वो हर चीज़ से वंचित हो जाता है, एकदम से असहाय हो जाता है, दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है। तो ये इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।